हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, अर्थात हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। तो यह सूत्र क्या होता है, देखिए यह सूत्र होगा समाकलन u गुणा v dx, अर्थात यदि दो फलन दिए जाएं तो उसके गुणनफल का समाकलन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये होगा u, उसके बाद v dx माइनस समाकलन du बटा dx, उसके बाद फिर से होगा v का समाकलन और फिर इनके गुणनफल का भी समाकलन हमें एक बार करना पड़ेगा और प्लस हो जाएगा अचर c। और इसमें u किसे मानना है, इसके लिए आप एक कथन को याद रख सकते हैं। ये होगा i, l, a, t और e। इसमें i का अर्थ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोल सकते हैं आप, l का अर्थ है लघुगणकीय फलन, a का अर्थ है बीजगणितीय फलन, t का अर्थ है त्रिकोणमितीय फलन और e का अर्थ होगा चरघातांकी फलन। इनमें से जो पहले आएगा उसे आप u माने और बाद वाले को आप v माने। आइए अब हम प्रश्न को i के बराबर मान लेते हैं। तो माना, यहाँ लिख देते हैं हम, माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि इसके हर का परिमेयकरण करने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर, तो इसके हर का हम परिमेयकरण करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ये होगा i बराबर समाकलन x बटा 1 प्लस साइन एक्स और गुणा में हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन एक्स और बटे में भी लिख देंगे हम 1 माइनस साइन एक्स। ये कर दिया हमने इसका परिमेयकरण। अब नीचे देखिए सूत्र बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का। तो अब i बराबर हो जाएगा समाकलन, ये होगा x कोष्टक 1 माइनस साइन एक्स और बटे में देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा a का वर्ग, अर्थात 1 का वर्ग 1 ही होगा, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। अब आप x का अंदर गुणा कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसको, i बराबर समाकलन, ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ देखिएगा साइन एक्स का x से गुणा करेंगे तो x साइन एक्स, और बटे में देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 के बराबर होता है। अब हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे, देखिए तो i बराबर होगा समाकलन, ये होगा x बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये हो जाएगा x साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i बराबर कॉस जो होता है इसका व्युत्क्रम सेक होता है, तो ये हो जाएगा x गुणा सेक स्क्वायर एक्स और dx, इसको अलग कर देंगे, माइनस समाकलन, यहाँ देखिए साइन बटा कॉस टेन होता है और जो कॉस होगा वो सेक बन जाएगा ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा x गुणा टेन एक्स और गुणा में आ जाएगा सेक एक्स और ये होगा dx। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि देखो सेक एक्स टेन एक्स तो त्रिकोणमितीय फलन है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स भी त्रिकोणमितीय फलन है और x जो है वो बीजगणितीय फलन है। तो अब हम यहाँ पर दोनों ही जगह खंडत समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं। खंडत समाकलन से ये होगा i बराबर, देखिए x को तो हम वैसे ही छोड़ेंगे, फिर समाकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स का, उसके बाद माइनस समाकलन के अंदर सबसे पहले x का अवकलन होगा, फिर समाकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स का और इनका जो भी गुणनफल आएगा उसका हम एक बार और समाकलन करेंगे। उसके बाद अब माइनस का चिन्ह लगाते हैं, कोष्टक भी लगा लेते हैं। अब x को फिर से छोड़ेंगे, समाकलन होगा टेन एक्स सेक एक्स का, उसके बाद माइनस समाकलन अवकलन करेंगे हम तो dx बटा dx हो जाएगा और फिर से समाकलन होगा
सेक एक्स टेन एक्स का, और अब जो भी आएगा उसका हमें फिर से एक बार समाकलन करना पड़ेगा, ये बात याद रखें, और कोष्टक भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। आइए इसको आगे लिखते हैं। फिर से होगा आई बराबर, देखिए बराबर एक्स तो वैसे रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा टेन एक्स, तो ये हमने टेन एक्स लिख दिया, माइनस डी एक्स बटा डी एक्स का मान एक हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होगा टेन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस समाकलन, ये हो जाएगा टेन एक्स और डी एक्स। उसके बाद फिर होगा माइनस, देखिए एक्स तो वैसे रहेगा, टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन किसके बराबर होता है सेक एक्स के, तो ये लिख दिया मैंने सेक एक्स। उसके बाद देखिए ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, अब फिर से डी एक्स बटा डी एक्स तो एक के बराबर हो जाएगा, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन किसके बराबर होता है सेक एक्स के बराबर होता है, अर्थात इसका भी अभी हमें समाकलन करना पड़ेगा। हमने इसका चिन्ह बदल दिया है। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो अब होगा आई बराबर, ये होगा एक्स, उसके बाद होगा टेन एक्स, फिर टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का, ये हो जाएगा लॉग, और फिर बन जाएगा सेक एक्स, ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का एक्स सेक एक्स वैसे लिख देंगे हम, माइनस का एक्स और उसके बाद सेक एक्स, उसके बाद देखिए चिन्ह लगेगा प्लस का। अब सेक एक्स का समाकलन हमें याद होना चाहिए, सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग, आधार ई होगा इसका, और ये होता है लॉग सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, ये हमने इसका भी समाकलन कर दिया है, और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो ये हमने सभी समाकलन यहाँ पर कर दिए हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।